कोरोना जागरूकता कार्यक्रम। अरे, जाकर डॉक्टर को दिखा ले। लगता है तुझको कोरोना हो गया। जी माँ जी, आज ही अस्पताल जाती हूँ। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं बिना पूछे अंदर आ गई। डॉक्टर दीदी, क्या मुझे कोरोना हो गया है? अच्छा, तुम घबराओ नहीं। सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम रमा है। अब ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें कोरोना हो गया है। दीदी, गाँव में कुछ लोगों ने मुझे खांसते हुए देखा तो बोला कि तुम्हें कोरोना हो गया है। अब दीदी, मेरा क्या होगा? रमा देखो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि सभी खांसी के लक्षण कोरोना नहीं होते। अभी मौसम भी सर्द गर्म है, इसके कारण भी तुमको खांसी हो सकती है। देखो, तुम्हारे शरीर का तापमान भी बिल्कुल ठीक है। एक बात ध्यान से सुनो, कोरोना वायरस जिसको होता है उसके कुछ खास लक्षण होते हैं और उन्हीं के आधार पर और जांच करने के बाद ही कोरोना संक्रमित मरीज का पता लगाया जाता है। रमा, हमारे यहाँ पर स्वयंसेवक हैं जो गांव-गांव में जाकर कोरोना महामारी के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम NSFDC, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से किया जा रहा है। दीदी, ये NSFDC क्या है? NSFDC एक सरकारी एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है, जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत लाभ रहित संस्था के रूप में पंजीकृत है। अनुसूचित जातियों का सामाजिक व आर्थिक विकास करके गरीबी हटाना NSFDC का मुख्य उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास तथा अन्य उत्कृष्ट पहलुओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर NSFDC अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा दे रही है। यह कार्य एक मिशन की तरह किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों के जीवन शैली का सुधार हो सके। NSFDC योजना की विस्तृत जानकारी इनकी वेबसाइट www.nsfdc.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। कल हमारे स्वयंसेवक आप लोगों को सिबार्ट द्वारा बनाई गई कोरोना महामारी की जानकारी से जुड़ी एक एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जी दीदी, हमारे गांव में ऐसे जानकारी देने वाले कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत है। रमा देखो, सभी लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि सभी ने अपने मुंह पर मास्क पहना हो। देखो, इस पोस्टर को देखो, इसमें सभी लोगों ने 2 मीटर की दूरी बनाई हुई है। उसी प्रकार कल होने वाले कार्यक्रम में सबको दूरी बनाकर बैठने को कहना। कोरोना महामारी के लक्षण, रोकथाम व बचाव। कोरोना का संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और सांस छोड़ते समय संक्रमण की छोटी-छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं। इन बूंदों से दूसरे व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण फैलता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या संक्रमित वस्तुओं को छूने से भी कोरोना संक्रमण फैलता है। बुखार, जुखाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सूंघने की क्षमता खत्म होना जैसे लक्षण दिखाई देने पर पास के सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना की जांच कराएं। यह जरूरी नहीं कि हर संक्रमित व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दें। कुछ लोगों को संक्रमण होने पर भी लक्षण दिखाई नहीं देते। इस तरह के संक्रमित लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। जो लोग प्री सिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनके लक्षण हल्के हैं या ना के बराबर हैं, वो डॉक्टर से परामर्श कर घर पर ही सेल्फ आइसोलेट कर ठीक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास बाहर से आया हो तो उसे अपने घर पर 14 दिन के लिए एकांतवास यानी सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ता है।
ताकि वो व्यक्ति अगर संक्रमित हो तो दूसरे व्यक्तियों तक संक्रमण ना पहुंचाए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, जैसे 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। हैंड वॉश साबुन और हैंड सैनिटाइजर का एक तरीका होता है जिसे हम सुमन के कहते हैं। पहले आपको इसका अर्थ समझा देते हैं। एस से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून, के से कलाई। इसी विधि से हाथों को 20 सेकंड तक साफ करना है। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर को ढक्कन बंद कूड़ेदान में डालें। सामूहिक सभा और भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। देखिए, हमें नहीं पता होता कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो कोरोना संक्रमित हैं कि नहीं, इसलिए हमें मास्क लगाना अनिवार्य है एवं हैंड वॉश, सैनिटाइजर या साबुन का प्रयोग करें। किसी से हाथ ना मिलाएं, सिर्फ दूर से ही नमस्ते करके अपनों से बड़ों व छोटों का सम्मान करें। देखिए, आज आपने रमा के कहने पर मास्क लगाया हुआ है और एक दूसरे से दूरी भी बनाई हुई है। घर से बाहर तभी निकलें जब कोई ज़रूरत हो। बच्चों व बुजुर्गों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दें। दीदी, जब हम बाहर से घर के अंदर जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घर में जाते ही सबसे पहले अपना मास्क निकाल कर धो लें। यदि संभव हो तो नहा लें, अन्यथा साबुन से हाथ मुंह धो लें और दूसरे कपड़े पहन लें। और जो कपड़े आप बाहर से पहनकर आए थे उन्हें धो लें या उन कपड़ों को ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर घर का कोई सदस्य उन्हें छू ना सके और फिर अगले दिन उन कपड़ों को धो लें। जब मैं आपके गांव में आ रही थी तब मैंने कुछ लोगों को चुन्नी और साड़ी से मुंह को ढकते हुए देखा और वे लोग अपने हाथों से चुन्नी और साड़ी को संभालने के लिए बार बार अपने हाथों को चेहरे पर लेकर जा रहे थे। ऐसे करने से कोरोना संक्रमण फैल सकता है, इसीलिए आप सभी लोग हमेशा मास्क का ही इस्तेमाल करें। अब आप लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित करेंगे। दीदी, आप लोगों ने ये जो 3 परत वाला मास्क बांटा है, क्या इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ रमा, इस मास्क को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह एक साधारण सूती कपड़े का मास्क है। परंतु मार्केट में कुछ ऐसे भी मास्क मिलते हैं जिन्हें हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर पर कोई भी सूती कपड़ा हो या अंगोछा हो, उसे 3 परत वाला मास्क बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो आपको कोरोना संक्रमण के लक्षण, रोकथाम व बचाव के बारे में समझ आ गया होगा। जी दीदी। आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग। दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। आपने कहा कि हमें कोरोना संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास कितने कोरोना संक्रमित लोग हैं? हाँ रमा, इसके लिए सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल पर इस्तेमाल करने को कहा है। यह आरोग्य सेतु ऐप आपको अपने आसपास के कोरोना संक्रमित लोगों की जानकारी देता है। इस ऐप में हमें अपनी जानकारी डालनी पड़ती है और इस ऐप के माध्यम से अपने आसपास के कोरोना संक्रमित मरीजों की गणना भी दिखाता है। आरोग्य सेतु ऐप पर उन्हीं लोगों की गणना दिखाई देती है जो कि RT-PCR के टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जो हमारे आसपास लोग हैं वो कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों ने कोरोना टेस्ट ही नहीं कराया होता है और वे लोग आरोग्य सेतु की गणना में नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें कोरोना संक्रमण के प्रति सजगता बनाए रखनी है। रमा, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है उसे लेकर आओ, मैं इसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर देती हूँ। यह लो,
तुम्हारे मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो गया है। इस ऐप के माध्यम से हम स्वयं और आसपास के लोगों को सजग कर सकते हैं। इस आरोग्य सेतु ऐप को मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें। कोरोना महामारी से जुड़ी अन्य जानकारी। कोरोना महामारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति महत्वपूर्ण है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिदिन गर्म पानी या गुनगुना पानी पिएं, हल्दी वाला दूध पिएं, काढ़े का सेवन करें, भाप लें और प्रतिदिन योग करें। एक बात का ध्यान रखें, शराब और सिगरेट का सेवन ना करें, क्योंकि इसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने से कोरोना अथवा अन्य बीमारियों से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि छींकने या खांसने से आपका मांस गीला हो जाता है तो उसे साबुन पानी के घोल या 5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन में डालकर अच्छी तरह से धो लें और फिर धूप में सुखाकर आप इसी मास्क को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति एवं उनके परिवारों के साथ हीनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए आप सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 या निशुल्क दूरभाष नंबर 1075 पर संपर्क करें अथवा भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बारे में किसी भी तरह की अफवाह ना सुने एवं ना ही फैलाएं। इस महामारी से लड़ने में सहायक जैसे कि डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी आदि फ्रंटलाइन वर्कर्स की सहायता करें। कोविड-19 महामारी की जल्द से जल्द राहत के लिए विश्व भर में प्रभावित टीके के लिए विस्तृत शोध की जा रही है, लेकिन जब तक टीका या दवाई प्राप्त नहीं होगी, तब तक सावधानी ही एकमात्र साधन है इस बीमारी से बचने के लिए। अतः हमेशा याद रखें, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी ने हम सभी को कोरोना महामारी के प्रति सजग कर दिया है। हम सब इन तरीकों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर कोरोना महामारी को फैलाने से रोकेंगे।